In last video, we discussed types of unit cell. In this video, we will be familiar with 7 crystal systems and Bravais lattices. Now, our next topic is 7 crystal systems. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सियल डिस्टेंस जो ABC और एक्सियल एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा बताए थे ना, तो उनके बेसिस पे जो यूनिट सेल है वो भी कई तरह की हो सकती है, ठीक है, बाय कंसिडरिंग द सिमेट्री ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल्स, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा जो बताए थे, बिटवीन द एजेस द वेरियस क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 सिस्टम। तो इन एंगल्स और जो एक्सियल डिस्टेंस है इसके बेस पे जो है हम क्रिस्टल्स को 7 टाइप से मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो ईच सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू 4 डिफरेंट यूनिट सेल। अब देखो, मोस्टली अल्फ़ा बीटा गामा और ABC जो एक्सियल डिस्टेंस थी उसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 7 टाइप की होती हैं, ठीक है। इन 7 टाइप में से भी अगर ये केवल प्रिमिटिव हैं, जो 7 टाइप की हैं ये प्रिमिटिव हैं, इनमें भी नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो उस बेस पे ये पूरे 14 टाइप्स के होते हैं जिन्हें ब्रेविस लैटिस कहते हैं, ठीक है। इस टेबल की मैं आपको अभी एक ट्रिक बता दूंगी लर्न करने की, बट एक बार आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। 7 टाइप के सिस्टम देखो कौन से हैं। क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल या इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं, ठीक है, और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है, ओके। अब देखो जो क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक में क्या होगा, देखो इसमें जो एजेस की लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ABC और एक्सियल के एंगल अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे, तो तब हम ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। अब क्यूबिक में भी क्या है कि अगर उसमें जो एटम्स, आयन्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर वो केवल कॉर्नर्स में है तो तब हम उसे क्यूबिक कहेंगे, मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप की हो सकती है। अगर बॉडी के सेंटर्ड में है तो बॉडी सेंटर्ड होगी, अगर फेस के सेंटर्ड में है तो फेस सेंटर्ड होगी। मतलब है कि सिंपल टाइप भी हो सकती है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है क्यूबिक। तो इस तरह से क्यूबिक के जो हैं वो 3 टाइप हो गए, ठीक है। तो क्यूबिक के कितने हो गए, 3, ठीक है। अब देखना आप इन सबको काउंट करोगे तो 14 आएंगे, ठीक है, जबकि मेन सिस्टम कितने हैं जो प्रिमिटिव हैं वो 7 है, ओके। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में देखो A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, ठीक है। A और B तो इक्वल हैं लेकिन C इक्वल नहीं है। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा एंगल तो सारे 90s हैं, ये इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें एक प्रिमिटिव टाइप की होती है, मतलब जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो केवल कॉर्नर्स पे हैं, और एक BC होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है बस, ठीक है। जबकि क्यूबिक में प्रिमिटिव भी थी, बॉडी सेंटर्ड भी थी, फेस सेंटर्ड भी थी, यहाँ पे केवल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है। मतलब जो टेट्रागोनल है उसमें या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में होंगे या फिर बॉडी के सेंटर्ड में होंगे, तो ये 2 ही टाइप में प्रेजेंट्स होता है। उसके बाद आप देख लीजिए ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में पूरे 4 टाइप पाए जाते हैं, प्रिमिटिव भी और सारे नॉन प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है ABC, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है, सारे अनइक्वल होते हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा तो 90 डिग्री ही होता है, ये इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है हेक्सा। हेक्सा मतलब 6 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेक्सागोनल, इसमें प्रिमिटिव, ये केवल प्रिमिटिव टाइप की होती है हेक्सागोनल, और इसमें A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री का होता है, गामा 120 डिग्री का होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल, या इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। ये केवल प्रिमिटिव टाइप की होती है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, सारे इसके एक्सियल जो लेंथ है वो इक्वल होती है, और अल्फ़ा बीटा गामा सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। इसका एग्जांपल है सीनाबार वगैरह हो गया, कैल्साइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखो प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड है, सारे एंगल सारी जो एक्सियल लेंथ है वो अनइक्वल हैं, और एंगल अल्फ़ा और गामा 90 है, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। ऐसी ट्राइक्लिनिक है, इसमें केवल प्रिमिटिव टाइप का होता है, और इसमें जो
एक्सियल लेंथ और एंगल सारे अनइक्वल हैं, ठीक है। तो ये ये इसमें जो है सारे जो एंगल हैं और एक्सियल लेंथ हैं वो सारी अनइक्वल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्यूबिक क्या है, ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब है इसमें एंगल भी इक्वल है और इसमें जो है एक्सियल लेंथ है वो भी इक्वल है, ठीक है, जबकि यहाँ पे सारे अनइक्वल हैं, ठीक है। अब इसको एक ट्रिक है इन्हें लर्न करने की, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आप जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस, अब आप इसमें देख लीजिए कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है और उनसे बनने वाले जो 14 पूरे लैटिस है उनको देख लीजिए। सिंपल में देखो, केवल सिंपल में 3 टाइप थे, सिंपल थे, फेस सेंटर था, बॉडी सेंटर था। सिंपल में केवल कॉर्नर में पार्टिकल है, फेस सेंटर्ड में हर फेस के सेंटर में पार्टिकल है, बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल है, ठीक है। फिर हमने देखा था ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हमने देखा इसमें पूरे 4 टाइप्स थे, सिंपल भी था, एंड सेंटर्ड भी था, बॉडी सेंटर्ड भी और फेस सेंटर्ड भी, ठीक है। एंड सेंटर में आमने सामने वाली साइड पे के बीच में भी पार्टिकल होगा, ठीक है। बॉडी सेंटर में बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होगा, ठीक है। फेस सेंटर में हर फेस के सेंटर में पार्टिकल होगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर सब। उसके बाद देखो टेट्रागोनल का देख लीजिए, इसमें सिंपल भी था, बॉडी सेंटर था। मोनोक्लिनिक में क्या है, सिंपल है और एंड सेंटर्ड है, ठीक है। ये रोम्बो का है और ये ट्राइक्लिनिक का है और ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये अगर हम इनमें नॉन प्रिमिटिव भी जोड़े, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड वाले स्ट्रक्चर, तो ये टोटल 14 होता है, जिनको 14 ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं, ठीक है। इस टेबल को लर्न करने का एक शॉर्टकट है, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए। आप याद रखेंगे क्यूट अवर मदर, ओके, क्यूट अवर मदर, ठीक है। देखो क्यूट में CU से मतलब है क्यूबिक, TE क्यूट, TE का मतलब क्या आ जाएगा, टेट्रागोनल। अवर से आप याद रखेंगे ऑर्थोरोम्बिक। मदर के जो MO है, MO से आप मोनोक्लिनिक याद रखेंगे, ठीक है। T से आप रखेंगे ट्राइक्लिनिक। HE मतलब हेक्सागोनल याद रखेंगे और R से आप रोम्बोहेड्रल याद रखेंगे। इस तरह से इस ट्रिक से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं क्यूट अवर मदर से, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रेविस लैटिस है, मैंने आपको डिस्कस किया ना, क्यूबिक के 3 होते हैं, टेट्रागोनल के 2 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में सारी 4 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स हैं, इसके 1 1 और 1 1 मतलब इनमें केवल जो है सिंपल टाइप के प्रेजेंट थे, जबकि इनमें जो है प्रिमिटिव के अलावा नॉन प्रिमिटिव भी प्रेजेंट थे, इस वजह से इनके टाइप्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इनकी एक्सियल लेंथ को लर्न करने की आप ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेंथ लर्न करने के लिए आप सबसे पहले अपनी कॉपी में A = B = C लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नंबर याद रखोगे 0 1 2 2 2 1 0, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर से देखिए 0 1 2, ठीक है। एक बार नीचे से लिख देंगे दोबारा 0 1 2 और बीच में 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप 0 से समझिए, 0 का मतलब है कोई भी अनइक्वल नहीं है, जैसे A = B = C, देखो कोई भी क्रॉस नहीं है। 1 मतलब एक अनइक्वल है, तो जो लास्ट वाली साइड है B ≠ = C, 1 वाला आप अनइक्वल कर देंगे इधर से, ठीक है। फिर 2 मतलब 2 अनइक्वल हैं, तो A ≠ B ≠ C। ऐसी 2 अनइक्वल हैं, A ≠ B ≠ C। यहाँ पे भी सेम 2 अनइक्वल हैं। फिर 1 तो कौन सा वाला, लास्ट वाला, B ≠ C कर देंगे। 0 मतलब कोई अनइक्वल नहीं है, ABC। ये केवल एक ट्रिक है लर्न करने की, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। पहले सारा ये लिख के फिर 0 में कोई नहीं अनइक्वल कीजिए, फिर 1 आया तो लास्ट वाला अनइक्वल कीजिए, 2 आया तो सारे अनइक्वल हो जाएंगे, ओके। नाउ अब हम देखेंगे एंगल लर्न करने की ट्रिक। तो सबसे जो पहले 3 सिस्टम है जो भी, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रा और ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। तो ये तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए जो ट्राइक्लिनिक है, ये क्या होता है, सबसे अनसिमेट्रिक होता है, मतलब सारे अल्फा बीटा गामा जो हैं वो अनइक्वल आते हैं। तो देखो अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा, इतना समझ आ गया। ये 3 आपको लर्न हो गए, ये वाले में सारे अनइक्वल कर देने हैं। अब हेक्सा मतलब आप समझते हैं ना, हेक्सागोनल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का आता है, ठीक है।
तो इसमें आप याद रखेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90, अल्फ़ा और बीटा 90 का होता है, गामा एक एंगल 120 डिग्री का होता है। अब बचे हैं ये दोनों, तो ट्राइक्लिनिक तो आपको आ गया, सारे अनइक्वल होते हैं। अब रोम्बो का आप ऐसे याद रखोगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल होते हैं, बीटा गामा इज़ नॉट, अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं हैं, ठीक है। अब लास्ट ये वाला बचा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप क्या करोगे, अल्फ़ा और गामा तो 90 होते हैं लेकिन बीटा 90 नहीं होता है। बस इस तरह से आप इसको लर्न कीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे आपको देखना है कि पहले 3 सिस्टम क्या है, सारा इक्वल है, और हेक्सा वाले में गामा 120 डिग्री कर देना है, ट्राइक्लिनिक में सारे अनइक्वल हैं। फिर ये दोनों बचे मोनोक्लिनिक और रोम्बो। मोनो में आप जो है अल्फ़ा गामा 90 कर दो, बीटा 90 नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो कौन सा है मोस्ट सिमेट्रिकल, क्यूबिक, और लीस्ट सिमेट्रिक कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। किस बेस पे कह रहे हैं, एंगल और एक्सियल लेंथ के बेस पे, ठीक है। क्यूबिक में देखो हर चीज़ इक्वल है, ए बी सी, एक्सियल लेंथ इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल इक्वल है, इसलिए इसको मोस्ट सिमेट्रिक कहा गया है। और इसको मोस्ट लीस्ट सिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक्सियल लेंथ सारी अनइक्वल है, और जो एंगल हैं बॉन्ड एंगल वो भी सारे अनइक्वल हैं, ठीक है।